और जो हम वाणी से बोलते हैं वही कर्म करते हैं, ऐसे लोग महान आत्मा कहलाते हैं। उनका लोग भरोसा और विश्वास करते हैं। और जो मन में ज्ञान रखते हैं उससे विपरीत वाणी से बोलते हैं, और जो कुछ भी बोलते हैं उससे विपरीत काम करते हैं, कर्म करते हैं, उनको दुरात्मा कहा जाता है। उनका कोई भरोसा और विश्वास नहीं कर सकता। जैसे ऋषि ने कहा है, आपने किसी व्यक्ति को वचन दिया कि मैं फलाने दिन इस समय आपसे मिलूंगा और उस स्थान पर मिलूंगा और आपको 50,000 रुपये दूंगा या अमुक वस्तु दूंगा। अब आपके विश्वास की अविश्वास की बारी शुरू हो रही है। अगर आपने जो वचन दिया है उसी स्थान पर उसी समय जो वस्तु देने का वादा किया है उसके साथ आप मिलते हो, तो उस व्यक्ति के दिल में आपके प्रति भरोसा विश्वास पैदा होगा। और अगर आप उस दिन वहाँ नहीं मिले और आप बाद में कहें भाई क्या करूँ, मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, व्यवस्था नहीं हो पाई, मैं आ नहीं पाया, तो उस आदमी के दिल में आपके प्रति अविश्वास पैदा होगा कि यह आदमी भरोसे का नहीं है, कहता कुछ है और करता कुछ है। आप अपने जीवन को समाज में सुंदर दिखाना चाहते हो, लोगों के दिलों में आप बस जाएं, तो आप मनसा वाचा कर्मणा एक रूप होने का काम करना। जो अंदर है वही बाहर, जो कहो वही करो, उससे विपरीत नहीं। जो आत्मा अंदर ज्ञान रखती है उसके विपरीत नहीं, तब हमारे जीवन सुंदर और सुखद बनते हैं। उदाहरण देता हूँ मैं यहाँ पे, एक ऐतिहासिक उदाहरण है। रामायण से आप परिचित हैं, रामायण पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। रामायण का एक प्रसंग है, जिस समय चित्रकूट में श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता गए थे, उस समय हुआ था अपनी कुटी बना रहे थे कि लक्ष्मण जी वृक्ष पर चढ़े, देखा तो दूर से धूल उड़ती हुई आ रही है, कोई विशाल सेना लेकर के चला आ रहा है, ऐसा उनको लगा। लक्ष्मण जी नीचे उतरे, उतर करके अपने भाई से कहा, भैया जल्दी से धनुष्वान लेकर के तैयार हो जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि कैकेयी पुत्र भरत विशाल सेना लेकर हम पर चढ़ा हुआ आ रहा है और वो हमसे युद्ध लड़के हमें समाप्त करके निष्कंटक राज्य चाहता है। आज मेरे विष से बने हुए बाण उसकी सेना पर टूट के पड़ेंगे, एक भी यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। और पहले दोष करने वाले दुष्ट भरत को भी मारने में मैं कोई दोष नहीं देखूंगा, उसको भी मार डालूंगा। और पुत्र को मरते देख दुष्टा कैकेयी भी अपने कर्म का प्रायश्चित करेगी, पश्चाताप करेगी। जब एक सांस में इस प्रकार से लक्ष्मण जी कह गए, तो श्री राम ने कहा कि भैया लक्ष्मण, ये तो तुम ठीक समझ रहे हो कि भरत आ रहा है, पर ये तुमने कैसे समझ लिया कि वो हमसे युद्ध लड़ने आ रहा है, हमें मारने के लिए आ रहा है? क्या ऐसा विपरीत कार्य आज से पहले कभी भरत ने तुम्हारे साथ किया है? पहले कभी ऐसा विपरीत कार्य तुम्हारे साथ भरत कर चुका है? कि पहले तो नहीं किया भैया, पर अब राज्य के लोभ में अपनी माँ के कहने पर ऐसा कर सकता है? तब श्री राम ने कहा, नहीं, तुम भरत को नहीं समझे। मैं समझता हूँ जैसे ही भरत को ये पता चला होगा कि मेरे भाई को वन भेज दिया गया है, तो वो तुरंत हमें वापस लेने की इच्छा से चल दिया होगा कि मैं भाई को वापस लौटा करके लाऊंगा। पर आप कहोगे लौटाने के लिए 2-4 लोगों के साथ, गुरु वशिष्ठ आदि के साथ आ जाता, ये सेना लाने की क्या जरूरत थी? तो हे लक्ष्मण, भरत सेना इसलिए लेकर आ रहा है कि मैं भाई का राज तिलक वन में करके सैन्य बल के साथ में सम्मान पूर्वक राजा बना करके लाऊंगा। और हे लक्ष्मण, भरत को आने दो, वो राज्य मुझे वापस करेंगे, पर मैं ये कहूँगा कि हे भाई भरत, ये राज्य तुम मुझे मत दो, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को दे दो। तो भी मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, भरत ऐसा त्यागी तपस्वी है
कि वो राज्य तुम्हें दे देगा। अगर तुम्हें ज़्यादा ही राज्य की इच्छा है तो फिर ठीक है, तुम राजा बन कर के रहना। अर्थात श्री राम ने कहा तुम जो सोच रहे हो ऐसा भरत नहीं कर सकता। जो श्री राम ने सोचा भरत के बारे में वैसा ही पास में आते हुए देखा गया। इसको कहते हैं विश्वास, भरोसा। दूर में कोई आदमी है और उसके बारे में कोई बात कही जाए और उस समय आप ये कहो वो ऐसा नहीं, ऐसा है, तो समझ लीजिए आपने अपने जिंदगी में कुछ कमाया है। आप मनुष्य जीवन को सफल कर पाए हैं और आपके जीवन में एक सुंदरता ने